तो मतलब तो प्रपंच विस्मृति भगवद तो भाई निरोध के बहुत सारे अर्थ निकल सके। एक ये प्रपंच आसक्ति पूर्वक, अरे भगवद आसक्ति, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, ये भी है। और ये सब चीजें वाको बहुत स्थूल अर्थ है। जैसे सेवा, नारियल है ना, नारियल की कई लेयरों हैं। एक वाके जो रेशाएं हुए, मूंज हो गए, वहां मूंज को निकाले तो फिर वहां में हार्ड शेल आवे, हार्ड शेल को आवे तो फिर वहां में गोला आवे, वाके ऊपर भी ब्राउन कवरिंग हो गए और फिर लास्ट में वाकी गिरी हो गए। तो ऐसे फल तो एक ही है पर अलग अलग वाके लेयर हैं। ऐसे कोई भी अर्थ, जो कोई भी शब्द है, वाके या प्रकार से अनेक अर्थ निकले, क्योंकि देववाणी है ना संस्कृत। जैसे सेवा है तो सेवा के भी कई अर्थ हैं। जैसे एक निरोध की बात कही, एक मैंने अर्थ बताया, वको बहुत एक पासा ही मैंने एक्सप्लेन किया, वको दूसरा पासा तुमने कहो कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति। एक वको रसात्मक अर्थ मैंने बता दियो कि निरोधो अस्य अनुशयनम, अस्य परमात्मनः अनुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी। तो वहां शक्ति भी नाम का ब्रज स्वामिनी भी है, परमात्मनः अनुशयनम नाम निरोधा। तो जहां भगवान जीव को वो अर्थ, वहां उत्तम सर्वोत्तम जो भक्त हैं उनके लिए, पर अगर वो अर्थ में भी नहीं लेना चाहे तो भी जो सामान्य जीव है, तो जब भगवान जीव को स्वीकार कर रहे हो, जब अंगीकार कर रहे हो, वो अर्थ में वहां वो निरोध को निरोध अपन कह सके। तो कई पासासु को एक्सप्लेन कर सको। बहरहाल जैसे सेवा है तो शास्त्र को एक नियम है कि तात्पर्यार्थो ही खलु वक्तु हार्दम कथयति। तात्पर्यार्थ क्या है? वक्ता को हार्द कहने वालों वाकु तात्पर्यार्थ के। तो 6 प्रकार से अर्थ को घटन, शब्द को अर्थ घटन किया जा सके। बहिरंगतम, बहिरंगतर, बहिरंगतर, ये 3, और अंतरंग, अंतरंगतर और अंतरंगतम। तो हो गए। जैसे नारियल के अपन ने कितने लेयर्स निकाले, ऐसे आयो, ऐसे ये 6 अर्थ हमने निकाले। कोई भी शब्द को एक आउटर मोस्ट मीनिंग हो और एक इनर मोस्ट मीनिंग हो, पर वहां में कैटेगरी वाकू वो जो लेयर्स कितनी जा रही है वो कुछ 6 अर्थ में अपन ने किया। तो जैसे सेवा है ना, तो सेवा को भी शोढ़ा 6 प्रकार से वाको अर्थ घटन किया जा सके। तो जब आप कह रहे हो वाको सेवा को स्थूलतम अर्थ क्या भयो कि आप कोई मंदिर में गए और बहुत अच्छो एग्जीबिशन टाइप को अपन ने सब प्लानिंग अपन ने देखी, हर चीज एक्यूरेसी से प्लान्ड आउट है, हर चीज अपनी जगह पे है, एक भक्का अपने को दिखाई दे रहे हो। तो जब भी अपन दर्शन करने जा रहे हैं तो ठाकुर जी के अपन दर्शन जब करें तो वहां हर चीज प्लान्ड है, हर चीज अपने ढंग से वहां पे मेंटेन करी जा रही है। क्यों? ताकि पब्लिक वहां आकर्षित हो जाए और वहां आए। श्री महाप्रभु के सिद्धांत ऐसी जगह पे कितने अप्लाई हो रहे हैं वो वहां पे इश्यू नहीं है, पर अपनी आंखन को अच्छा लग रहा है कि नहीं वो वहां पे प्राथमिकता बाकी आ जा रही है। करके वाकू अपने यहां एक टर्म मार्ग में आपने बहुत सुनी होगी, राग भोग अने श्रृंगार। એટલે सेवा शू तो वाकू बहुत रिड्यूस करके एक स्थूलतम अर्थ में वाकू समेट लियो कि राग भोग और श्रृंगार। तो जहां राग भोग श्रृंगार अपने चरम पे अच्छी तरह से जहां दिखाई देते हो वाकू कह के हाँ केवी सुंदर सेवा थई रही है, वहां अंदर क्या चल रहा है वाको अपन को कोई ज्ञान ही नहीं है। सेवा करी जा रही है, नहीं करी जा रही है, क्या रूप से करी जा रही है, कैसी करी जा रही है। जैसे अपने गोकुलनाथ जी के मंदिर, मैं तो बहुत सारे मंदिर में, तो मेरे रात दिन के काम हुए, मैं गयो बाहर सब कुछ देख लियो कि सब चीज व्यवस्थित चल रही है। अब अंदर जाके देखियो तो शैया मंदिर में वो ठाकुर जी को जो शैया जी है, वो शैया जी में ही जो है सब वो गंदगी पड़ी हुई है, वहां कुछ झाड़ियों तक नहीं है वहां। तो लगभग 90% अपने गोकुलनाथ जी के जो मंदिर है उनकी ये कहानी है। 90% क्या मंदिर है उनकी ये कहानी है। क्यों? पहले क्या होता था कि पहले वहां जो भी मुखियाएं सेवा कर, एक तो पहले सबसे पहली बात कि सेवक है सब वैष्णव जो है वो जानकार थे,
वैष्णव स्वयं इतने जानकार रहते कि अगर मुखिया जी ने कोई गलती भी कर दी तो तुरंत कान पकड़ते वाके कि भाई मुखिया जी आज તમે આવું કેમ નથી કર્યું, આજે તો નિયમ પ્રમાણે આ આવવું જોઈએ। तो पहले जानकार रहते, अब आज वही चीज नहीं रही। और दूसरी चीज के जो यथा राजा तथा प्रजा वही वाली बात हर जगह अप्लाई हो रही है। जो मुखियाएं भी है कैसे हैं कि झांसू की कोई भी पहले ताजी महाराज के समय में, आज भी मेरे को याद है जो अपने गोकुल में रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि अपने पास लगभग दादी जी के टाइम के, चंद्रावली माजी महाराज के समय के, लक्ष्मणलाल ताजी महाराज के समय के अपने यहाँ रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जहां जो पुराने मंदिर आते तो वहां पे अगर एक शेर सामग्री, वहां टाइम पे एक शेर सामग्री भी अगर अदकी की अरोगानी होती थी तो बाकायदा वहां से विनंती पत्र जातो, वो लेखिया या मुनीम जो है वो लेकर के पत्र लेकर के गोकुल जाते, और गोकुल से फिर वो आज्ञा दी नहीं जाती कि हाँ तुमने ये या निमित्त की है, या उत्सव के निमित्त की अदकी सामग्री अरोगाने की विनंती करी है, सो ताकि तुमको आज्ञा दी जा रही है। ऐसे वो विनंती पत्र जो है जब जातो, वो आज्ञा पत्र उनको मिलतो और फिर वो चीज कैरी आउट होती थी। आज वो भी परिस्थिति नहीं रही। तो पहले जो कुछ होता था वो सब प्रकार से तो जानकारी हती, अब वो जानकारी कोई रही तो वास्तविक में करे क्या, या लिए वो राग भोग और श्रृंगार की अंदर की कहानी कोई नहीं जान रहे। तो सेवा को एक वो जो अर्थ है, बहुत से लोग ये जान रहे हैं कि भाई राग भोग श्रृंगार मीन्स सेवा। राग भोग श्रृंगार में ही सेवा सीमित नहीं है, वासु भी कुछ और है डीप, जाने को प्रयास करना चाहिए, अर्थ जानने को प्रयास करो। तो वो राग भोग श्रृंगार इज इक्वल टू सेवा, वो वाको स्थूलतम अर्थ या बहिरंगतम अर्थ हो गया। जब ऐसे पासा अपन रिड्यूस करके लाएंगे, अब वासु एक स्टेप अपन और आगे चले, तो कुछ जमाने पहले अब वो भी जो पीढ़ी लुप्त हो गई जिनको अपन मर्यादी कहते थे। ये राग भोग श्रृंगार सु अपन ऊपर उठ करके एक कैटेगरी और देखने जाएं, वाकई अंतरंग तम देखी, अब अंतरंग तर देखो कि क्या है। तो अपने यहां एक कुछ पीढ़ी ऐसी हो गई कि जिनको अपन मर्यादी कह रहे हैं, उनके लिए सेवा क्या आती, नो डाउट विद ड्यू रिस्पेक्ट नतमस्तक होकर के उनकी सेवा पे, या उनको जो जीवन उनने कर्मठ तासु जो जीवन जियो, आज शायद मैं और आप नहीं कर पाएंगे वो जीवन को। आज अगर आप बारिया जाओगे या वीरपुर जाओगे या कपड़वन जाओगे, जो भी अपने 4-5 जो मुख्य जो गांव आते जो गोकुलनाथ जी के सृष्टि के गढ़ माने जाते थे, अब वो सब गए, वो लुप्त हो गए ऐसे लोग। पर मैंने अपने बहुत बाल्यकाल में ऐसे देखे वैष्णव कि जो 80-85 वर्ष की अवस्था में भी इतनी कर्मठता आती कि वो अकेले सिंगल हैंडेडली 85 वर्ष की जो डोकरी हती, जो माजी हती, वो भी 30 पातल अगर वैष्णव उनको भोजन करानो हुए तो उनको जरा भी जोर नहीं पड़तो, वो सुखेन 30 पातल जो है वो करते। और कोई भी अगर भूले चुके भी अगर उनके घर पे गए हुए तो बिना प्रसाद के तो भेजने की कोई बात ही नहीं है, ऐसी भावना आती। चाकू अपन नहीं समझ पाए, उनके और अपन के बीच में जैसे एक जनरेशन गैप हो गया हो, और जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसे लोगों को अपन दुर्भाग्यवशात नहीं समझ पाए। पर ये लोग दर्शन ही आते, मैंने ऐसे लोगों के दर्शन किए हैं मेरे समय में बाल्यकाल में। दुर्भाग्य से आज वो लोग अब रहे नहीं कि जो इतने कर्मठ हते। तो उनके लिए सेवा क्या रूप में थी। हाँ, आज अपन कहीं कह रहे हैं कि भाई आ ना अड़को, पेलू ना अड़को, त्या अड़क तो नहीं, उनने कुछ किया होगा बिकॉज दे हैड अ रीजन टू डू दैट। कोई नहीं चाह रहा ऐसा करना, पर उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, उनकी अपब्रिंगिंग। 85 साल की माँ जी अगर तुमको ये बोल रही है कि भाई तू वहां मत ये स्पर्श करियो, या वहां पे मत छू लीजियो, या वहां मत चले जाइयो, आज शायद अपन वह चीज को नहीं समझ पाए और अपन ने दुत्कार दिया कि क्या सब छुआछूत में ही मान रहे हैं, कहीं भी जाए हर चीज के लिए मना कर दे रहे हैं कि यहां मत छुओ, ये मत छुओ, वो मत छुओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। उनकी सिचुएशन ये थी कि उनने क्या वो जानबूझ करके ऐसा करना चाह रहे थे, नहीं, पर उनको उछेर ही या प्रकार से भयो, उनमें उनकी क्या गलती थी। वह समय को देशकाल परिस्थिति है, तो दैट वाज द लिविंग, वहां की जो लाइफस्टाइल थी वो वास्तव में कोड ऑफ कंडक्ट है। तो आज अपन
अपने कोड ऑफ कंडक्ट में रहने लगे, दैट डजंट मीन कि अपन उनके प्रति अन्याय करने लग जाएं। अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के कारण अपन उनके प्रति कहीं अपन जो है या प्रकार को भेदभाव करने लग जाएं, या कोई कारण नहीं है। उनको जो उनके माता पिता ने जो कुछ भी मार्गदर्शन दिया करके उनके लिए सेवा कहां तक सीमित हो गई? पवित्रता। तो पवित्रता को ही मायने है सेवा, और उनने वो पवित्रता को बखूबी मेंटेन करी। क्यों? क्योंकि उनके लिए सेवा कहीं अगर वो को एनालाइज करने जाए तो सेवा उनके लिए उतनी ही मतलब की थी। वासु आगे या पीछे उनने सेवा के स्वरूप को जानो ही नहीं है। तो ये सेकंड स्टेप पे अपन आए। पहलो स्टेप जो स्थूलतम, जो बहिरंगतम क्या आता हो? राग भोग और श्रृंगार, दैट मीन्स सेवा। वो मर्यादिन ने राग भोग और श्रृंगार को अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो सेवा है। उनने क्या किया? क्या पवित्रता, ये जितनी भी जो आचार विचार है या को बहुत कर्मठता से को पालन कर देना, वही को मतलब है सेवा। अगर हमने कहीं भी स्पर्श कर दियो तो हमको स्नान करके और ठाकुर जी की पवित्रता मेंटेन करनी है। यहीं तक उनके सेवा की दुनिया सीमित हती, यासु ज्यादा वो सेवा को न जानते हते न समझते हते। वाकु कर्मठता से उनने निभाया हुआ चीज को, पर वो जो सेवा को एक अर्थ है राग भोग श्रृंगार, वाकु नहीं जानते थे। जो लोग राग भोग श्रृंगार तक ही सेवा को समझते थे वो बेचारे उन लोगों को नहीं समझ पाए। ऐसे करते हुए जब हम वाकई सेवा के सारे लेयर्स को व्यवहारिक रूप से जब देख रहे हैं, तब जाते आते आते अंतरंगतम, अंतरंगतर, अंतरंग, बहिरंग, बहिरंगतर, सॉरी बहिरंगतम से लेकर के जब अंतरंगतम पे जब हम आ रहे हैं, तो अंतरंगतम वाकु कहो जाए कोर और दी इनर मोस्ट मीनिंग। जो इनर मोस्ट मीनिंग है या कोर मीन्स वाकई सबसे बीच वाला जो वाको मिडल पोर्शन है, वाको हार्ट। तो वो परिभाषा सेवा को हार्ट क्या तो जो श्री महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या है? चेतस तत्प्रवणम सेवा। सेवा क्या? चेतस तत्प्रवणम। तो ये सेवा को इनर मोस्ट या कोर मीनिंग है। क्या राग भोग श्रृंगार सेवा एटले राग भोग श्रृंगार? क्या वो ये समझ रहा है चेतस तत्प्रवणम? नहीं। क्या वो मर्यादी जो होते वो या इनर मोस्ट मीनिंग को टच कर पाए? नहीं कर पाए। हालांकि उनको वो ईमानदार आते और उनके सामने वो चीज एक्सपोज भई नहीं। वो चेतस तत्प्रवणम सेवा को जो एप्लीकेशन है, जहां प्रकार से वो चीज घटित होनी चाहिए, चित्त की प्रवणता उनके लिए वही रहती कि वो पवित्रता सु अपने जीवन को जी ले। वही में उनकी चित्त की प्रवणता उनने समझी। पर शायद हो सके कि चित्त की प्रवणता और भी चीजन सु आ सके जो श्री महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं, तत्सिद्धि तनुवित्त जा। और बाकी जो आगे स्टेज जो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन इत्यादि 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 बताइए। तो सेवा को कोर मीनिंग क्या है? चेतस तत्प्रवणम। ये अंतरंगतम अर्थ है जो श्री महाप्रभु को अभीष्ट है। तो वहां से लेकर के अब अंतरंगतम है ना, अब वाकई एक कैटेगरी बाहर आ जाओ तो क्या हो गई कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम या को कैरी फॉरवर्ड कर देना। यही चीज को अपने पूरे दैनंदिन सेवा के प्रणाली में वाको इनकॉर्पोरेट हो जाने, ये 9 के 9 प्रकार कोई भी रूप से वो वाको अंतरंग तर आ गयो। ऐसे फिर अंतरंग आयो, फिर बहिरंग आयो, बहिरंग तर आयो, एंड देन बहिरंगतम के विराग भोग श्रृंगार એટલે सेवा। तो बहुत सारे या के कई अर्थ या हिसाब से समझने को प्रयास करना चाहिए। सो जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी पेट, जितना हमें गहरे करेंगे अपन उतने अपन को जाके ले પવિત્રતા જળવાઈ તમે જે કહ્યું એ બરોબર છે, પણ એમનો બી પેલા 84 વર્ષનો 200 જે વાર્તા અનુભવ જગાવે એવી એક એમનો માઇન્ડમાં હોય કે નહીં આઝાદીમાં? હા હોય ને, કેમ ના હોય? ચોક્કસ હોય, ચોક્કસ હોય। બટ હું ભાર કહી રહ્યો છું કે એમનું ભાર ક્યાં હતું? કેમ કે એ વસ્તુ એ જે વિષય એમની સામે જેટલું એમને કહેવામાં આવ્યું એટલું એ જાણ્યા અને એમને ઈમાનદારીથી એ વસ્તુનું પાલન કર્યું એમના જીવનમાં। આજે કોઈ વસ્તુ આપણા સામે છે પણ આપણા સામે એની આપણી પ્રાયોરિટીઝ ચેન્જ થઈ ગઈ ને। આ બધો વિષય પ્રાયોરિટીઝ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે।
જીવનમાં આપણી પ્રાયોરિટીઝ ચેન્જ થઈ ગઈ. એ લોકોની પ્રાયોરિટી ઉપર આ વસ્તુ હતી, કેમ કે એમને એ આત્મા જેવા પદાર્થમાં એ માનતા હતા. આપણે આજે દેહાત્મવાદી થઈ ગયા. આપણું દેહ એટલે જ આત્મા. એમના માટે દેહ અને આત્મા એ ભિન્ન વસ્તુઓ હતી. તેથી એ આત્માના હિતૈષી બની અને આત્માના કલ્યાણ માટે કંઈ કરતા હતા. એ એમની પ્રાયોરિટી હતી. આજે દેહ અને આત્મા આપણા માટે ભિન્ન નથી રહ્યા. મારું તન, મારું દેહ, મારું શરીર, મારા શરીરને જે સુખ મળે બસ એ જ સાચી વસ્તુ. એટલે આપણું ભોગવાદી જે માનસ બની ગયું, એના માટે આપણા પ્રાયોરિટીઝ બધા ચેન્જ થઈ ગયા. वो यालिए आत्मा को कल्याण है या नहीं है, आत्मा को हित काय में रहो गयो, ये सब चिंतन अपने लिए गौण बन गए. अपने लिए प्रायोरिटीज अपनी चेंज हो गई. उनके लिए वो प्रायोरिटी थी, यालिए उनके लिए वो यही विकास कि भाई आत्मा को सच्चो विकास कायम है, वो ही मुकू करना. वह प्रकार से वो रिलेट कर पाते थे. आज अपन ये सोच रहे हैं कि भाई ये शरीर नष्ट हो गया, बाद में कौन को पता है कि आत्मा को क्या होना है. बाकी बात तो अपन बिलीव नहीं कर रहे ना. वो लोग पुनर्जन्म में मानते थे. आज अपन उनकी औलाद होने के बावजूद पुनर्जन्म जैसी स्थिति में अपन मान नहीं रहे. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये देह तो जो है पंचत्व में लीन हो जाएगा, फिर कौन को पड़ी है, मर गए वाके बात का है. पर ये आत्मा तो नित्य है ना. आज ये आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, कल को उठ करके यही आत्मा जाने आज मेरा ये शरीर धारण किया, वही कोई दूसरे देहांतर को प्राप्त करेगी. तो वो देहांतर जो आज मिलियो है, यासु अच्छो करे, वो प्रोग्रेस हो, डिग्रेस नहीं हो जाए. वाके लिए प्रयास करना है. तो आज अगर ये मनुष्य जीवात्मा ये शरीर धारण वाकू मिलियो है आत्मा को, तो प्रयास ये करना है कि ये आत्मा के अपन सच्चे हितैषी कब बने कि ये शरीर सुभी उत्तम कोई जगह पे पहुंचे. ऐसा प्रयास अपन, या ये कैरियर या आत्मा के सच्चे अपन मित्र बने. मित्र कौन हो गए? अप्रेरित प्रिय हितकरणम, जो सख्य है. तो जहां सच्चो मित्र कौन कि जाकू प्रेरणा नहीं करनी पड़े. बिना प्रेरणा के अगर तुमने प्रेरणा करी कि भाई वाको कर देने यार कछु, तो ये तो प्रेरणा की बात आ गई कि उनको कोई प्रेरित किया. बिना तुम वो वाको हित काय में कोई को कहने की जरूरत ही नहीं पड़े. वही तो सच्चो मित्र है कि जो बिना कहे कुछ कर जाए वाके लिए. वही में तो सच्ची मित्रता है. तो हम अपने आत्मा के मित्र कब बने कि बिना सोचे समझे भाई को अपन बिना प्रेरणा के अपन वाके लिए सोचने लग जाए. करके अपने यहाँ पुनर्जन्म को बहुत ये अहम मुद्दा है. तो नो डाउट उन लोगों की ऐसी भावना आती, ऐसी भावना ही आती. ઘરની સેવા હોય, ઘરની સેવા અને અનુસરમાં સાંજે આપણે દ્વાર તો ખુલાય ઘરની સેવા, તો એમાં આપણે સહેજના કે દર્શન કરીએ બહારથી, તો દંડવત પ્રણામ કરાય. કારણ કે આપણે સત્સંગમાં એવી ચર્ચા થઈ કે એકવાર દ્વાર બંધ થઈ ગયા પછી તમારે જો તમે દંડવત પ્રણામ કરો ઠાકોરજીને श्रम करे. ये बात सच्ची है? नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. हमारा सत्संग में ऐसा नहीं. भगवान कहाँ नहीं है ये तो बताओ. कौन सी जगह भगवान नहीं है? कण कण में भगवान व्याप्त है. भगवान को अगर तुम नमन कर रहे हो द्वार बंद हो जाने के बाद भी अगर नहीं हो, तो अरे जब सेवा में जाओगे तो मंदिर के सन्मुख पहले मंदिर को ही नमन किया जाए. मंदिर को नमन करोगे तभी तो नमन करके ही तो अंदर जाओगे. बिना वाके कैसे करोगे? करके मंदिर की भी स्तुति है. अपन अभी मंगलाचरण किए, मंगलाचरण में क्या किया अपन ने? अपने गुरुद्वार को तुर्य पीठम वयनुमः. तो ये तुर्य पीठ क्या है? तुर्य मीन्स चतुर्थ. संस्कृत में तुर्य को जो है चौथो के. तो चौथो पीठ अपनो गुरुद्वार जो है घर बापू वयम वयम એટલે અમે બધા નુમા નમન કરીએ છીએ. तो पहले अपन अपने गुरुद्वार को नमन कर रहे हैं. तो गुरुद्वार अपने लिए मंदिर समान ही तो है, मंदिर ही तो है वो अपनो, जहाँ भगवान विराज रहे हैं. तो ऐसा कोई थोड़ी है कि अपन वो अगर नमन करें तो ठाकुर जी को श्रम हो. मैंने भी जैसे बात सुनी थी दंडवत करनी. जब मेघरज में गया था एक बार, तो समर्पित वैष्णव के यहाँ में
गया मंदिर के अंदर ही गया और दंडवत किया, हाँ, तो वैष्णव ना बोला कि ठाकुर जी को श्रम होएगा, क्या कि शुभ आप- होएगा? आपको आशीर्वाद देने के लिए पड़े हो ठाकुर जी आप आरोप- इतने बड़े भगवती हो गए कि आप दंडवत करोगे तो आपके लिए आएंगे। नहीं, ये वैष्णव मेरे को सुनाई। मेरे को मना कर दियो कि दंडवत नहीं करने को। तो अपने भाई घर के सेवा करो। ठाकुर जी इतने सस्ते नहीं है, और न अपनी अपन जो घोर कीचड़ में या लौकिक के संसार में अपन जो मतलब अपन डूबे हुए हैं, ऐसे अपन के आधुनिक जैसे लोगन के लिए आपको क्या लग रहा है कि भगवान इतना सस्ता है कि वो बैठ करके आकर के वो अपना इंतजार वैष्णव ने करे? लोगों को मना कर दिया। बोला, ठीक है। एक बात समझो, जहां ग्रंथन के रसपान करने, मैंने वही दिन अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बताई, जहां रसपान करने की बात आवे ना, ये कई चीजें ऐसी हैं जो समझने जैसी हैं, विवेक वाली बातें हैं। आजकल लोग क्या बोले हैं कि हमें ग्रंथनु रसपान करिए छिए। तो नायना एक दिन क्षुब्ध हो गए, नायना गुस्सा आकर के उनने कही थोड़े क्रोध में कि क्या रसपान कौन करे? ग्रंथो सर्वे रसरूप कीन्हा, ये आज्ञा करिए कि ग्रंथ जितने भी हैं ये ग्रंथ सब रसरूप हैं, ये रसात्मक है क्योंकि ये ईश्वर की वाणी है। पर ये ईश्वर की वाणी को पान कौन करे? अगर वाकू थोड़ो वाह रसात्मक क्रम से जरा समझने को, वाह साहित्य की गंभीरता को आप जरा वाह दृष्टि से मेरे तात्पर्य को समझने को प्रयास करियो। मधुप करे रसपान, तो वह मधुप जो है वो कौन बताए हैं? मधुप यानी वो भक्त बताए हैं, जो भक्त कोटि के हैं, वो भी सर्वोत्तम कोटि के जो भक्त हैं, उनमें ही पान करने को, उनके लिए ही वस्तुतस्तु भगवान भावात्मा रसो वैसा इति श्रुते, ये बात वहीं अप्लाई हो रही है कि तब वो भगवान वहां पर रसात्मा बने उनके लिए। और वो जो मधुप है, जो भक्त हैं सर्वोत्तम कोटि के, वो आपको पान करें, तब वो ये जो साहित्य है ना, ये वो जैसे श्रीमद् भागवत है, जैसे साक्षात स्वरूप वो घनीभूत आनंद है, ऐसे ही जो श्रीमद् भागवत है वो तरल रूप में वहां पे रसरूप आनंद है। तो वो घनीभूत और रसरूप आनंद को जो भेद है, वो स्वरूप एक ही है, पर बाकी अधिकारिता को प्रश्न आ जाए करके ये जो अपन बोले कि हमें रसपान करिए से, अपन की कोई औकात नहीं है कि अपन ये शब्द अपन बोल भी सके अपने व्यवहार में कि हाँ हमें ग्रंथ में रसपान करिए। ये करने की स्थिति या ये करने की कैटेगरी, ये करने की अवस्था कौन की होनी चाहिए? जो वह परम कोटि के, जिनने अपनी पूरा जीवन वह स्वरूप और वह सेवा और साधना के लिए जिनने डेडिकेट कर लिया और जिनने कुछ पायो है, जो अहर्निश या भगवत सेवा और भगवत कथा के जीवन प्रणाली को जी रहे हैं, जिनके कहीं ना कहीं भगवत चिंतन जिनके मानस में चलतो ही है, वहां उनके लिए ये अपन अप्लाई कर सके, नहीं कि अपने आजकल के अपने आधुनिक लोगों के लिए। तो ऐसा सर्वथा नहीं है। प्रत्युत भगवान स्तुति प्रिय हैं करके भगवान चाहे कि जीव उनकी स्तुति करे। सो नियम ही होना चाहिए। अपन सवेरे उठे, अपन अपने नौकरी धंधा पे जाएं, वहां से आए कभी भी, पर वो नमन करने चाहिए अपने। सवेरे हो जय जय श्री गोखलेश होना ही चाहिए, शाम को रात को सोते समय जय जय श्री गोखलेश होना ही चाहिए, घर में ऐसे अपन बाहर जाते हो यात्रा पे जय जय श्री गोखलेश होना ही चाहिए, आए हुए तो जय जय श्री गोखलेश होना ही चाहिए। जय जय श्री गोखलेश अपनी पहचान है। दुख होगा जब लोग जय श्री कृष्ण बोलने लग जाएं। अरे गोकुलनाथ जी वाले घर के सेवक वैष्णव ने तो गोकुलनाथ गोखलेश के अलावा कोई दूसरा नाम ही नहीं जाने हुए। वो कृष्ण को भी गोखलेश के रूप में ही जानते थे। ये सब चीजें ध्यान रखें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन मंदिर के सामने अपन अगर दंडवत कर रहे हैं तो ठाकुर जी को श्रम हुआ। नहीं, ठाकुर जी को श्रम तब हुआ है जब अपन नालायकी करें। तब कैसी नालायकी करें कि जब अपन उनको कुछ माने नहीं, कुछ स्वीकारे नहीं, उनको अपन उनकी स्तुति नहीं करें, तब उनको जो है वो श्रम हुआ है। पाठ वगैरह अपन करें नहीं तो उनको श्रम हुआ है ना, कि मुझको याद भी नहीं करे।
अरे आए हुए तो प्रसन्न ही हूं मैं, अब काय को श्रम। जैसे इनको जरा थोड़ी अनन्यता अपने घर की थोड़ी रीते प्रसाद मंदिर ये सब उनको रेगुलर प्रश्न होते हैं। 50 વર્ષ તો થઈ ગયા ગુરુજીને આ વાત કરે, કેટલી વાર કહેવાનું હોય। और हर बार उनको प्रश्न होते ही 50 वर्षन सु नायना आज्ञा कर रहे हैं कि मंदिर क्या है, कौन नहीं जान रहा है मंदिर की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, प्रसाद क्या है, क्या लाभ होगा वहां पे। एक बात शॉर्ट में समझ लो, मंदिर जो है वो पब्लिक वर्शिप एलियन कंसेप्ट है मार्ग के लिए, पुष्टि मार्ग के लिए एलियन कंसेप्ट है मंदिर। मंदिर को इतिहास क्यों है, कैसे भय, ये यथार्थ नाम की पुस्तक है। वो यथार्थ नाम की पुस्तक में और प्रश्नोत्तरी, ये 2 पुस्तिका आप पढ़ लीजो, वहां में बहुत डिटेल में ये चीज बता दी गई है। ये तो रही बाहर की बात, पुष्टि मार्ग में मंदिर होगा ही नहीं है, ये बात निर्विवाद है। एटलीस्ट जो अपने गोकुलनाथ जी के घर वाले हैं उनको तो ये बात श्योरिटी मिली जानी चाहिए। और ये बात आज मैं कह रहा हूं, ये नहीं, 50 साल से अपने घर में ये बात कही जा रही है। अगर आप कर रहे हो तो आप पुष्टि मार्ग को कहीं पापाचरण कर रहे हो और वो सर्वथा गलत है और गलत है, या में कोई शंका को स्थान नहीं। हाँ, ये लॉजिक आप दे सको या ये तर्क कर सको कि भाई कुछ अच्छा ही काम तो हम कर रहे हैं, बुरा क्या है, मंदिर जानो कोई पाप थोड़ी है। मंदिर जानो पाप नहीं है, मंदिर जाने की तो बात श्री महाप्रभु भी कह रहे हैं कि जाओ, पर कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः। तो वो कह रहे हैं कि तत्र तत्पर सन तिष्ठेत, तत्परता सु रहे वहां तू जाकर के। कौन सी जगह? कि जहां हजारन वर्षन सु अखंड पूजा को प्रवाह चलतो होए, जैसे जगन्नाथपुरी में या पांडुरंग विठलनाथ में या श्रीरंगपट्टनम में या तिरुपति बालाजी, ये 4 नाम तो कंठोक्त श्री महाप्रभु ने ही निबंध में लिखे हैं। जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तिरुपति तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात्, જ્યાં પૂજાનો સતત પ્રવાહ ચાલતો હોય, તત્ર ત્યાં તિષ્ઠેત, ત્યાં તું રહે, ભલામણ નથી, આજ્ઞા છે, ત્યાં તું રહે, રહેવું જોઈએ એવી કાંઈ ભલામણ નથી કરી, એડવાઇસ નહીં है, આજ્ઞા है। તત્ર તિષ્ઠેત અને કેવી રીતે? તત્પરઃ, તત્પરતાથી રહે, ઉદાસીન ભાવે નહીં, એટલે ત્યાં જાઓ। પણ કયા હેતુથી જવું જોઈએ એ બધું પછી આગળ ખુલાસો એનો કર્યો છે। એટલે મંદિરમાં જવાની મનાઈ નથી, ના નથી પાડી, પણ કયા મંદિરની વાત છે એનું સ્પષ્ટીકરણ શ્રી મહાપ્રભુએ કરી આપ્યો છે। પુષ્ટિ માર્ગીય મંદિરની કોઈ વાત નથી કરી, કેમ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં મંદિર હોતા જ નથી। રહ્યો સવાલ ये क्लियर हो गया मंदिर को। और जहां तक प्रश्न गोकुलनाथ जी के लिए अपने घर के वैष्णवन को है, अपने लिए एक ही तीर्थ है और वो है गोकुल। अपने लिए और कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। अपने पूर्वज गोकुलेश के अलावा और कोई दूसरा नाम जानते नहीं थे। यानी मैं जहां जाऊं मैं ये बात कहूं, 2 चीज हमेशा याद रखियो, एक अपनो दंडाकार तिलक और एक जय जय श्री गोकुलेश। ये 2 चीज हमेशा अगर जीवन में याद रखोगे तो फिर और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही अपनी पहचान है, ये अपनो मूल है। और माला, बाकी बाहर जो कुछ चलता हो वो होने दो, बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है। हर चीज को अपन स्वीकार नहीं जाएंगे तो अपनी खुद की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। ત્યારે આમાં આપણે મહાપ્રભુજીની જે બેઠક છે ત્યાં દર્શન કરવા જવાય? क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना ही चाहिए, जाना चाहिए। बट जिन बैठकन में कमर्शियल है, जो बैठकें कमर्शियल है और जहां झारी और चरण स्पर्श बिकते हुए, ठीक है, इट्स ओके, जहां झारी और चरण स्पर्श बिकते हुए
वहां तो सर्वथा अपन को कोई भी प्रकार को सहयोग नहीं देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहां की है, हाँ यही बड़ौदा बंगला पे अपने ही घर के कुछ वैष्णव आए, कह रहे थे आए पूरा परिवार आए जय जय चंपारणी जाइए इसलिए आज्ञा आपो। मैंने कही कि मैं आज्ञा तो दे नहीं सकूं, अब क्या करोगे, या तो मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर लो, तो गुरु आज्ञा को नहीं मानने को पाप लगेगा, तो या तो पूछो ही मत, या इतनी तैयारी लेकर के आओ कि आज्ञा मानो। मैंने स्पष्ट कह दी, तो बेचारे असमंजस में पड़ गए कि अब करें क्या। पहले यात्रा के लिए ये होता जैसे ब्रज यात्रा है, क्योंकि अब जाने कि अभी ब्रज यात्रा के भी नियम अपने हैं, गोकुलनाथ जी वाले बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट है यहाँ सब चीज में, कोई चीज में छूट छाट नहीं, कोई चीज में बांध छोड़ नहीं। तो पहले डरते डरते, पहले तो मालूम होता कि ब्रज यात्रा के लिए आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि ब्रज यात्रा तो सारी कॉमर्शियल हो है, ब्रज यात्रा के सब नियम है, तो उनके लिए पहले मना होती थी। तो फिर कभी डरते डरते पूछते, और फिर समझ गए कि अब यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो पूछना ही बंद कर दिया। तो बैठक में भी यही स्थिति है। जिन बैठकन में श्री महाप्रभु के नाम और स्वरूप को विक्रय होते हुए, वहां कोई भी तरह को सहयोग नहीं देना चाहिए। अधिक से अधिक क्या किया जा सके कि वो स्थान को महात्म्य है करके वहां जाओ, दंडवत करो, पाठ कर लो, अधिक से अधिक सेवा करने की अगर और भावना हो तो सोहनी मंदिर वस्त्र कर दो वहां और आ जाओ। वो यात्रा हो गई अपनी। अब वहां पे झाड़ी भी भरने की वासना होए, चरण स्पर्श भी करने की वासना होए, बहुत सी लोकेशन अपने यहां भावना सु क्रिएट कर देनी गई। जैसे गोवा जाओगे तो गोवा में एक बैठक क्रिएट कर दी गई है, अब वहां को कोई स्थान नहीं है और लोग अगर नाम दे करके वहां कर दिया भाई वो गोवा में बैठक दी है। अब बद्रिकाश्रम जाओ, बद्री गए हो कोई, बद्रीनाथ गए हो, बद्रीनाथ गए हो, तो बद्रीनाथ में मंदिर के बाजू में जहां नीचे की ओर जो तप्त कुंड है, वहां के एग्जैक्टली ऊपर वो अपनी बैठक है। अब वो बैठक क्या है, वो ओरिजिनल बैठक नहीं है, सिर्फ इतिहास अपन को अपने वार्ताएं ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु बद्रिकाश्रम पधारे हैं। अब जगह कहां है, स्थल तो मालूम नहीं है। वो बद्रीनाथ जी को मंदिर तो आज दिन तक वही रहे, वो जगह में चेंज नहीं आया, पर वाके अलावा अपने पास स्पेस नहीं है, कोई मालूम नहीं है कि कहां है। तो पहले के लोगों ने जो वैष्णव थे उनने एक जगह ले करके और भावना से वो वहां पे ये एक स्थान बना दियो कि भाई ये अपना स्थान है करके अपन सब लोग आज वो चीज मान रहे हैं। अब बद्रिकाश्रम पधारे हैं तो वहां के साथ साथ केदार भी पधारे हैं। अब केदार में अपने पास कोई कहीं कोई परिचय नहीं है कि केदार में कहा वो पधारे हैं, या ये केदार में अभी अपने पास कोई स्पेस नहीं है कि कहां पधारे हैं। जैसे कश्मीर, दादाजी कश्मीर पधारे हैं, नाम है काश्मीर पावन कर्तरे नमः। तो कश्मीर को स्थान को नाम भी है, वहां पे नाम है दादाजी के, और आज अपने पास एग्जैक्ट लोकेशन कश्मीर में कहां विराजे हैं वो अपने पास नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्टोरिकली या ज्योग्राफिकली अपने पास उपलब्ध नहीं है, या लिए वो कहीं वो संशयात्मक है। और इन सब चीजों के लिए मैं तो फाइनली यही कहूंगा कि हर जगह जाने की जो वृत्ति है कि चलो आप पण जई आविए, पेलू पण जोई लईए, त्या पण जई आविए, क्या करता ये सब जगह से ज्यादा अच्छी बात है कि अपने घर में एक चीज को संभाल करके बैठो ना। अरे घूमना है तो जाओ, देश विदेश घूमो, कौन मना कर रहे हो, जाओ अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, जो देखने जैसी चीजें उनको देखो। बाकी जहां धर्म के क्षेत्र में जाना है तो धर्म के क्षेत्र में अपने घर को पकड़ के रखो, और अगर यात्रा करनी ही है तो श्री महाप्रभु के नियम के अनुसार यात्रा करो, जो वास्तव में वो यात्रा फलित हो सके। अपने ढंग से मत करो कोई भी चीज। क्यों? क्योंकि यात्रा के सब नियम बताए हैं श्री महाप्रभु ने।
यात्रा के सारे नियम बनाकर बता करके और फिर फाइनली कह रहे हैं निबंध में कि कृष्ण एवं तात्पर्य न तु तीर्थादो, जो यात्रा कर रहे हो वो यात्रा भी कृष्ण के लिए यात्रा कर रहे हो, वहां तीर्थ को तो महात्म्य है ही नहीं है। तो अगर तीर्थ के महात्म्य से जा रहे हो तो श्री महाप्रभु क्या श्रीमद् भागवत में ही कह दिए कि तीर्थ सारस ततो गतः। पुराण पद्म पुराण अंतर्गत जो भागवत महात्म्य है वह भागवत महात्म्य में ही ये बात कह दी है कि तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थ को सार ही जाते रहे हो। कि जहां कोई जमाने में तीर्थ की वायु मनुष्य तीर्थ में प्रवेश करे और तीर्थ को जो माहौल है, जो वायु है, वो मनुष्य को पवित्र बना देती थी, वहां ये आज ये परिस्थिति आ गई कि तीर्थ इटसेल्फ अपवित्र हो गए। सो कहने को तात्पर्य ये है कि जब ये सारी परिस्थिति इनको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये सो मन चंगा में गंगा, वो वालों मेरे ख्याल से एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। बाकी अगर अपन अपने जीवन में अप्लाई करें ना वो सिद्धांत, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बैलेंस है वहां। बेहतर यह है कि और सब जगह कहीं अपनो सब कुछ एक जगह सीमित रखो। सब साधे एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो एक पकड़ के रखो, वहां में ही उपलब्धि है। वही को नाम है अनन्यता। अनन्य, जो अन्य नहीं है वो अनन्य। तो अपने घर की अनन्यता ही सबसे बड़ी बात है।